ए, कुछ अकल है या घास चरने गई है? सास ने चिल्लाते हुए बहू से कहा। रोज रोज के ताने और ड्रामे से बहू और इकलौते के बेटे की जान गई। ओहो, रोज रोज के ताने और ड्रामे से बहू और इकलौते बेटे की जान गई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई कमी लग जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आज की कहानी ये सास से संबंधित है। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कमला ने आवाज़ लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी, कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे, मेरी तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते हुए पूछा। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? दिखता नहीं कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आप पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा, जो उसकी सास है। बहू कहती, लगाया तो था माँ जी। उसने धीरे से कहा, तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरे बेटा लट्टू हो गया। अच्छा, अब जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, अब जल्दी से साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई बहू और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं है। नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अब उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में वो माहिर थी। इस रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति से उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया, उसको भी यही याद नहीं। कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुनने बात नहीं की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय में वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरा सिस्टम से लड़ जाती थी, पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। 1-2 बात कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकते। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने बहुत मासूम बन जाती थी। एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। कमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जो उसकी सास थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है।
और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की माएँ माहरी की छुट्टी पर ली, वो जो घर की नौकरानी थी, और घर में उसके कदम रखते हुए हाथों की मेहंदी पर छूटने के पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा, और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज़ कोई नया बखेड़ा होता था और वो रोज़ शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी, क्योंकि घर में रोज ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर वो भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसा ही थोड़ा झुकी, न जाने किस झोंक में कमला देवी ने जोर से पैर चलाया और बहू के कंधे। इधर सास जो है बहू पर अत्याचार करती रहती है और बहू दिन रात काम करती है। वह अपने मन के विचार, अपने मन की व्यथा किसी से कह नहीं पाती है। फिर वो देखती है कि इसका तो ये रोज का ही होता नहीं। कुछ बातों को इग्नोर करती थी, कुछ सहन करती थी। ऐसे दिन, महीने, साल बीतते चले जा रहे थे और वह अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह ऑफिस से जब आता था तो वो थक हार कर सो जाता था, ना ही उसकी बातों पर ध्यान देता था। ये थी एक सास बहू की कहानी। सास जो होती है वो शुरू से ही अत्याचारी रूप ले जाती है। ये हर किसी के लिए नहीं होता, ना ही सब एक सी होती है। फिर आगे देखो क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। ये कहानी एक ऐसी ही अनपढ़ औरत की है जो कभी भी अपनी बहू को कुछ नहीं समझती। आगे देखिए क्या है। उठ क्यों नहीं रही, बचा हुआ काम कौन करेगा, चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, बस मन में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश ही कर रही थी। कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव होने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति ने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाई जा रही थी। तब पता है इसके दिव्या चरित्र का सब करके कराने के और तुझे तंग करने के नाटक है, इसके जिससे घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूँ तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। एक बहू को उसने गिरा दिया और वो बेहोश हो गई। उसको साथ मार पिटाई की गई जिससे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत बेहोश की कंडीशन में आ गई थी। अंदर कोई नस फट जाने से उसके दिमाग में बहू को पहले से तो बहुत कुछ कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति कमला देवी की बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें कमला देवी के बेटे का नाम भी आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उनसे तंग आकर एक दिन कमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, अरे कन्मुही कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, चल जल्दी आ जा, बहू घर का बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर ले। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं की उसने। कभी हॉस्पिटल में ना बोल पाने के कारण मेरी वजह से उसका सिर फट गया था, ना मेरा बेटा भी उसी की वजह से चला गया है। उसका बेटा भी सुसाइड कर लेता है और उसकी वाइफ तो ऑलरेडी मर चुकी थी। सास के इतने अत्याचार हो गए थे, मोहल्ले वाले भी कहते थे
लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए। अब कि उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को आने पौने दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि कमला देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं रहा था। ये देखिए कहानी, जिस औरत ने अपना घर खुद बर्बाद कर लिया और अपने बहू और लड़के को भी मौत के घाट उतरवा दिया। ये औरत फिर खुद पागल हो गई और इसके किसी रिश्तेदार ने ही इसके मकान को औने पौने दामों में बांट दिया, क्योंकि कमला देवी पागल हो चुकी थी। इसके पास न दिमाग रहा, न बच्चे रहे, न बहू रही, तो घर में सन्नाटा सा छा गया था, जिसे वो महसूस कर रही थी और दिन ब दिन पागल होती चली जा रही है। इसलिए दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि आपको बाद में पछताना पड़े। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।